श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह नाम उस परम सत्ता का प्रतीक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। यह नाम केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि ऊर्जा का वह स्रोत है जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। दास यह नहीं कह सकता कि राम नाम का जप और सिमरन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाएगा, क्योंकि यह तो हर जीव की अपनी यात्रा है। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो राम नाम के प्रभाव से प्राप्त ना किया जा सके। यह नाम सब कुछ दे सकता है: शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और अंततः परमात्मा की प्राप्ति। हम लोगों ने जो बीते समय में देखा, विशेष रूप से कोरोना काल में, वह महज एक झलक थी। आपने देखा कि जब मृत्यु ने दस्तक दी तो अपनों ने भी दूरियां बना ली। किसी को छूने वाला भी कोई नहीं था। वह समय हम सभी के लिए एक चेतावनी थी। यह संसार क्षणिक है और सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है। मेरे सतगुरु भगवान ने जो भविष्यवाणी की थी कि हर ओर चीख पुकार होगी, चार चार कोस पर दिया जलता नजर आएगा, यह बात अब धीरे धीरे साकार होती दिख रही है। हम जिस समय की ओर बढ़ रहे हैं वह और भी कठिन और भयावह हो सकता है। ऐसे समय में केवल वही जीव बचेगा जो ईश्वर के नाम में लीन होगा। आपको बता दूं, राम नाम का जप केवल संकट से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक उच्चतम कला है। जब मनुष्य राम नाम का स्मरण करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा आत्मा परमात्मा के समीप आती है। यही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। यही मोक्ष की राह है। इसीलिए इस दास का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में जुड़े, राम नाम का प्रचार प्रसार हो। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि हर हृदय में राम बसे, हर मुख में राम निकले और हर मन में राम में लीन हो जाए। यह केवल एक भक्ति का मार्ग नहीं, यह जीवन का वास्तविक सत्य है। जो भी इस नाम से जुड़ जाएगा उसका कल्याण कल्याण तो निश्चित है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से अवधेश जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जो काम आज का विज्ञान नहीं कर सका वह राम नाम ने कर दिखाया। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम अवधेश है। मैं पश्चिम बंगाल की मिट्टी में पला बड़ा एक सामान्य युवक हूँ। मेरा परिवार सादा, जीवन शांत और उम्मीदें सामान्य। एक मध्यम वर्गीय जीवन जिसमें हर कोई बस अपने छोटे छोटे सपनों में सुख ढूंढता है। कॉलेज के दिन थे, दोस्तों के साथ चहल पहल, पढ़ाई लिखाई और भविष्य के कुछ सपने। पर किसी को नहीं पता था कि मेरे मन के भीतर एक तूफान उठ रहा है। जब 2020 में पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई, मेरे जीवन की दिशा भी बदल गई। जहां बाहर की दुनिया लॉकडाउन में थी, वहीं मेरे भीतर की दुनिया अंधकार से घिरने लगी। मुझे धीरे धीरे ओसीडी हो गया। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि एक मानसिक कष्ट है जो शरीर से नहीं आत्मा को थका देता है। दिन रात अजीब गंदे घातक विचार मन में आते। मैं उन्हें रोकना चाहता, पर वो थमते नहीं। मैं बार बार सोचता, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। और फिर आता डर, कहीं मैं आत्महत्या न कर लूँ। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, पर कोई समझ में नहीं आ रहा था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ना तो जागरूकता है ना संवेदना। लोग बोले, अरे सबके साथ होता है, लेकिन यह सबके साथ वाली बात नहीं थी। यह अंदर से गलाने वाली पीड़ा थी। अंधकार में एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, ध्यान और मंत्र
जाप के बारे में। मैंने हिम्मत करके एक साधारण सी चीज से शुरुआत की, ओम नमः शिवाय का जाप। शिव जी का यह नाम मेरी आत्मा में कुछ गहराई में उतरने लगा। मन की बेचैनी थोड़ी थमी, जैसे एक मंथर लहर किसी आग उगलते समुद्र को शांत कर रही हो। वो पहली अनुभूति थी कि नाम में शक्ति है। लेकिन यह बस प्रवेश द्वार था, असली द्वार अभी खुलना बाकी था। 2022 का अंत, कॉलेज से लौट रहा था। सिलीगुड़ी की गलियों में रामनवमी की रौनक फैली थी। झांकियां, ध्वज, भजन, मंदिरों में घनघनाती घंटियां। उस दिन कुछ विशेष था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे मन में अपने आप सीताराम नाम चलने लगा। ना मैंने सोचा, ना किसी से सुना, बस नाम स्वतः ही उठने लगा। मैं स्तब्ध था, क्योंकि यह नाम मैं जानता जरूर था, पर जपना कभी शुरू नहीं किया था। लेकिन उस दिन लगा कि प्रभु श्री राम ने खुद आकर मुझे पुकारा है। कुछ महीनों बाद मेरे नगर के एक हनुमान मंदिर में एक संत पधारे, ऋषिकेश से। उनके माथे पर रामानंदी संप्रदाय का वैष्णव तिलक था। मैं जैसे उनके दर्शन से ही जुड़ गया। मैंने हिम्मत करके उनके पास गया, उनको प्रणाम किया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और एक मुस्कान दी कि जो जैसे मुझसे कह रही हो, तेरी राह मैं जानता हूँ, तू सही जगह पर है। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे सीताराम नाम की दीक्षा दे दी। अब मेरा नाम जप नहीं, प्रभु का आलिंगन बन गया। प्रभु मेरे भीतर उतरने लगी। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। मन शांत, विचार पवित्र और आत्मा सतपथ पर। राम का नाम तो अब जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन 2023 में एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, राम नाम की महिमा, गोकुल भवन अयोध्या चैनल का। मैंने देखा और ऐसा लगा जैसे कोई सीधे हृदय में बात कर रहा हो। गुरुजी, आपके शब्दों में वो प्रभाव था, जो स्पष्टता थी, जो सिर्फ प्रेम और अनुभव से हो आती है। मैंने चैनल के सारे वीडियो देख डाले और एक दिन आपको फ़ोन कर दिया। आपसे बात करके लगा कि सिर्फ नाम जपना ही नहीं, कैसे जपना है, क्या जपना है, उसका भाव क्या है, ये भी जानना जरूरी है। आपने मुझे बताया कि कैसे साधना करनी है, कैसे मन को संभालना है और कैसे राम को जीवन का केंद्र बनाना है। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन में मैंने साधना का नित्य कर्म बना लिया। एक एक दिन राम नाम में डूबते हुए बिताने लगा। और फिर मार्च 2025 के बाद अचानक महसूस हुआ कि ओसीडी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। वो रोग जो डॉक्टरों ने लाइलाज कहा था, जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं होता, वो प्रभु के नाम से मिट गया। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि राम नाम वाकई चमत्कारी है। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन से अब प्रभु मेरे सपनों में आते हैं, संतों के दर्शन होते हैं। मन अब किसी भी भोग विलास सुख सुविधा की ओर नहीं दौड़ता। गुरुजी, मेरे हृदय की एक ही पुकार है, हे सीताराम, मुझे साकेत ले चलो। अब इस माया जगत में मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम ही शरण है, राम ही परम ध्येय। मैं अब एक ही बात चाहता हूँ, आप मेरे लिए सीताराम जी से प्रार्थना करें कि मुझे इस जन्म में ही साकेत धाम की प्राप्ति हो जाए। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप अपना मार्गदर्शन हमको ऐसे ही करते रहिएगा। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम का जप और उसका स्मरण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करता है। यह विश्वास और भाव के साथ किए गए जप से मनोबल बढ़ता है और दुखों का नाश होता है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम मनि दीप धरु, जिह देहिरि द्वार, तुलसी भीतर बारहु, जो चाहसी उजियार। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का स्मरण करना शुरू करें और यह जीवन में अद्भुत बदलाव लाने में सक्षम होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।